हम लोग यहाँ पे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में कि आखिरकार किस तरह से राइटिंग का डेवलपमेंट है वो हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। तो कुछ सवाल पहले हम लोग लेते हैं और उस सवाल के बाद हम लोग बिग क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके साथ है कि हाउ डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइटिंग सिस्टम बिगिन, यानी कि दुनिया का सबसे पहला जो राइटिंग सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, एक ये जानेंगे। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दूसरा हम लोगों को जानना क्या है कि वाई डिड एंशियंट पीपल नीड राइटिंग एट ऑल, यानी कि जो भी एंशियंट पीपल थे उनको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये भी हम लोग जानेंगे। और तीसरा सवाल हम लोग इसमें देखेंगे कि हाउ डिड क्ले टैबलेट्स एंड वेज शेप बिकम अ लैंग्वेज, यानी कि जो क्ले टैबलेट्स यूज़ हो रहे थे और जो वेज शेप था ये किस प्रकार से भाषा के रूप में दिखाई देने लगा। तो चलिए इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर खंगालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेन चीज़ें क्या क्या हैं इसके अंदर। राइटिंग डिड नॉट बिगिन टू टेल स्टोरीज, तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि राइटिंग का इन्वेंशन एक्चुअली स्टोरीज बताने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है कि स्टोरीज के लिए राइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है, बल्कि इट बिगेन बिकॉज सिटीज रिक्वायर्ड रिकॉर्ड कीपिंग्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि जो शहर में वो सारा कुछ हो रहा था तो उनको रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि व्यापार तो बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो उनको क्या चाहिए था, रिकॉर्ड की ज़रूरत हो रही थी कि उसको हम रिकॉर्ड में कैसे रखें। तो एज ट्रेड ग्रेव and goods came in and out, people invented a smart system of track everything. Over time, simple picture turned into cuneiform symbol, and writing became useful for laws, kings, orders, dictionaries, and history. तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो मेसोपोटामिया में तो बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था, तो सामान आ रहे थे जा रहे थे, तो इन सब चीज़ों को क्या करना था, एक जगह पे ट्रैक करना था कि भाई कितना सामान आ रहा है जा रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, कितना क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए एक्चुअली रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ रही थी और इसकी वजह से राइटिंग विकसित होने लगी, ठीक है। तो ये जो है उस ज़माने में ये सिंपल पिक्चर्स धीरे धीरे क्या हो गया, क्यूनिफॉर्म सिंबल में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। और इसी से क्या होने लगा कि राइटिंग बहुत ही यूज़फुल हो गया। अगर कोई कानून बनाना हो या जो राजा थे उनके ऑर्डर अगर तब सब तक पहुंचाने हैं तो ये राइटिंग फॉर्म में मिलता था। डिक्शनरीज हो गए, हिस्ट्रीज हो गए, तो ये धीरे धीरे राइटिंग का ही एक कमाल है जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो राइटिंग जो है एक सुपर पावर की तरह धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि राइटिंग का ये कमाल है कि हम लोग इतने पुराने ज़माने के इतिहास को आज भी पढ़ रहे हैं, उस राइटिंग के दम पर पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि राइटिंग का इन्वेंशन किस लिए हुआ, कोई लिटरेचर लिखने के लिए या कोई स्टोरीज लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। राइटिंग का इन्वेंशन इसके लिए नहीं हुआ है, बल्कि राइटिंग का इन्वेंशन या जो डेवलप्ड हुआ फर्स्ट वो किस आधार पे हुआ था कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी सामान है उसका जो भी आ रहा है जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसा किया गया। बाद में स्टोरीज वगैरह में ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो आनी शुरू हुई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप एक इस तरह से पिक्चर को इस तरह से कन्वर्ट किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिंबॉलिक साइंस बोला करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं क्ले टैबलेट्स जो कि 3200 BCE के बीच में था। ईच टैबलेट इज 3.5 सेंटीमीटर और लेस इन हाइट विद पिक्चर लाइक साइंस, ऑक्स, फिश, ग्रेन, बोट एंड नंबर्स। तो बहुत सारा में देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्स का बना हुआ है, तो क्या क्या चीज़ है, ग्रेन फिश बना हुआ है। तो इस तरह के पिक्चर के फॉर्म में ये टैबलेट है। जैसे हम लोग
सिलोट वगैरह बोलते थे ना जिसमें लिखा करते थे, उस टाइप का एक मिट्टी का उसी पे हम लोग इस तरह से बनाया हुआ देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, ठीक है, इसीलिए वो एग्जैक्ट इतना इन्फॉर्मेशन से बता रहा है कि इसकी साइज़ एग्जैक्ट कितनी थी। तो उस ज़माने में सबसे पहले इस तरीके से शुरुआत की गई थी। तो चलिए अब डिटेल में हम लोग इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं व्हाट इज इट। राइटिंग इज अ वे ऑफ शोइंग स्पोकन वर्ड्स यूजिंग विजिबल साइंस और मार्क्स। तो जो भी कुछ हम लोग बोलते थे, जो शब्द हम लोग बोलते थे, उसको किस में दिखाया जाता था? विजिबल साइंस में दिखाया जाता था। तो राइटिंग करने का तरीका यही था कि जो कुछ हम स्पोकन वर्ड्स में बात कर रहे हैं उसका एक विजिबल साइन दिया जा रहा था, या एक मार्क उसको जो है वो किया जा रहा था। ये हुआ कैसे, या यूँ कहे तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? तो क्यों ऐसा था? क्योंकि एंशियंट पीपल जो थे, यानी कि जो मेसोपोटामिया में रह रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे। तो बहुत सारे सामान को उनको क्या करना पड़ता था? काउंट करना पड़ता, जैसे फिश को, काउस को, ब्रीड को, ठीक है। तो काउंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? रिकॉर्ड्स रखना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखने के संदर्भ में क्या होने लगा? धीरे धीरे राइटिंग सिस्टम डेवलप होने लगा था, ठीक है। तो वो क्या करना शुरू किए कि वो एक वेज शेप का मार्क जो है, जो कच्चा मिट्टी होता है उस पर एक जो एकदम नुकीला टाइप का, जैसे हम लोग का पेन होता है ना, नुकीला टाइप का, ठीक है, उसी तरह का एक रीड स्टाइलिश टाइप का से वो लोग क्या करते थे? एक वेज शेप मार्क बनाया करते थे, और उसको सन में क्या कर देते थे? सुखाया करते थे, और वो फिर हार्ड हो जाता था, जैसे कि मिट्टी का बर्तन वगैरह, ठीक है। तो उस तरह से वो रिकॉर्ड में रह जाया करता था, ठीक है, जैसा कि आप इस वाली फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मिट्टी है, उस पर लोग क्या करते थे? इस तरह से नुकीली चीज़ों से लिखा करते थे, और इस तरह से रिकॉर्ड रहा करता था, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन बोथ साइड्स इन क्यूनिफॉर्म। तो जो क्ले टैबलेट होता था उसको दोनों साइड से लिखा जाता था, जैसे स्लेट वगैरह होता था उसको दोनों साइड से लिख सकते थे उसी तरह से, लेकिन किस में लिखा जाता था? क्यूनिफॉर्म में लिखा जाता था। और ये क्या होता था? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। यू कैन सी अ ट्रायंगल एंड लाइन्स अक्रॉस द ट्रायंगल ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व साइड। यू कैन सी दैट द लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द क्ले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल, और इस तरह का देखिए, यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और इस तरह का लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइन, और एक ट्रायंगल यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। सो देखिए यहाँ पे कि क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स, ठीक है। क्यूनिफॉर्म जो शब्द है वो कहाँ से लाया गया था? लेटिन वर्ड से लिया गया था, दैट इज क्यूनियस से, जिसका मतलब होता है वेज, यानी कि एक आकार देना, ठीक है। चलिए, सो वेयर डिड दिस हैपन, यानी कि ये जो राइटिंग सिस्टम था वो हुआ कहाँ था? तो ये मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। मेसोपोटामिया का एक शहर था जिसका नाम था उरुक। क्या नाम था? उरुक, ठीक है। तो वहीं पर ये जो घटना थी वो देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो उरुक एक सिटी है मेसोपोटामिया का, वहीं पर ये राइटिंग सिस्टम जो है वो आपको डेवलप्ड होते हुए नज़र आ रहा था। तो ये हुआ कब? तो लगभग 5,000 साल पहले ये सब घटनाएं हो चुकी थी, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा था जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये लगभग 2000 सालों तक इस्तेमाल भी होता रहा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि की पॉइंट्स टू पॉइंट, यानी कि इस पूरे टॉपिक में एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो राइटिंग जो स्टार्ट हुआ था वो किस कारण से हुआ था? रिकॉर्ड्स को दर्ज करने के लिए कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रिकॉर्ड में रखा जा सके। और पहले के ज़माने में जो राइटिंग जो इस्तेमाल होती थी वो पिक्चर का साइन में हुआ करता था, जैसे आज हम लोग ABCD इस तरह से देख रहे हैं, उस तरीके से नहीं हो रहा था। और उस समय जो टैबलेट बनाए जाते थे वो नहीं समझना कि जो आज की डेट में टैबलेट है, बल्कि वो गिल्ला मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक है, जैसे कि आप इस बच्चे के हाथ में भी देख रहे हैं। और लिखा किससे जाता था? रीड स्टाइलिस से, यानी कि एक नुकीला टाइप का पेन होता था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नुकीला टाइप का, तो उसी तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। अब लगभग जो है
2600 BCE के आसपास में राइटिंग जो है कौन सी थी, यूनिफॉर्म थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सुमेरियन के बारे में, तो सुमेरियन में कौन सा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज फेमस हो गया था, दैट इज़ अकदियन। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स अगर हम देखें तो एयरलिस्ट राइटिंग कब हुआ था, 3200 BC के आसपास में, जो कि मेसोपोटामिया में हुआ था। और राइटिंग मटेरियल क्या क्या था, क्ले टैबलेट्स थे और रीड स्टाइलस, यानी जैसे आज के डेट में आपका पेन हो गया। स्क्रिप्ट का नाम क्या था, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को जैसे कि मालूम है क्यूनिफॉर्म जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, क्यूनस से लिया गया है, जो कि एक लेटिन शब्द है वेज का। ठीक है, बिकॉज एवरी लेटर लुक्ड लाइक अ टीनी नेल मार्क। ठीक है, एक छोटा सा कील के जैसा दिखता था, इसीलिए उसका एक क्यूनिफॉर्म नाम रखा गया। क्या आपको मालूम है कि सम क्ले टैबलेट्स थ्रोन एज गार्बेज, यानी कि बहुत सारे ऐसे थे या कुछ कुछ ऐसे टैबलेट थे जिसको कूड़ा की तरह फेंक दिया जाता था। लेकिन आज ही अब वो क्या हो गया, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये प्राइसलेस चीज़ बन गया है, एक प्राइसलेस खजाना बन गया है। ठीक है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद आर्कोलॉजिस्ट को मिला ये सब चीज़ें, जिससे ये सब चीज़ें पता करने में बड़ा आसानी हुआ। सो कंक्लूजन की तरफ अगर हम देखें कि राइटिंग बिगेन एज अ क्लेवर वे टू रिमेंबर थिंग्स, तो राइटिंग क्या था, एक किसी भी चीज़ को याद रखने का एक अच्छा तरीका था, ना कि आर्ट सिर्फ। ठीक है, बट वंस ह्यूमंस मास्टर्ड इट, राइटिंग बिकेम द की टू लॉज। जब इस पे पूरी पकड़ हो गई इंसान की, तो वो नियम बनाने लगे, ट्रेड करने लगे, हिस्ट्री दर्ज करने लगे, और नॉलेज वगैरह जो है वो आना शुरू हो गया। द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर एवर बिकॉज समवन वांटेड टू काउंट फिश प्रॉपरली। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि एक्चुअली रिकॉर्ड्स को रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। चलिए अब समय आ चुका है टेस्टेड नॉलेज पर कि आपने कितना बढ़िया से समझा है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर हम लोग करते हैं। हाँ। तो पहला अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि व्हाट मटेरियल डिड मेसोपोटामियंस राइट ऑन, यानी कि किस तरह के मटेरियल में जो मेसोपोटामियंस लोग थे वो लिखा करते थे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पाम लीव्स में लिखा करते थे, दूसरा कह रहा है कि वुड प्लैंक्स में लिखा करते थे, सी कह रहा है कि क्ले टैबलेट्स का यूज़ हो रहा था, और डी कह रहा है कि एनिमल स्किन। तो सबका सही जवाब होगा दैट इज़ क्ले टैबलेट्स में इस्तेमाल किया जा रहा था राइटिंग को। ओके, अब यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ईच मेसोपोटामियन, यानी कि जितना हर एक मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग थे, तो ईच मेसोपोटामियन ट्रांजेक्शन नीडेड अ सेपरेट रिटन टैबलेट, यानी कि सबको एक अलग से रिटन टैबलेट की ज़रूरत पड़ रही थी। और रीज़न कह रहा है कि वंस अ क्ले टैबलेट राइट, न्यू साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन इट। ये कह रहा है कि जब टैबलेट जो था अगर वो एक बार सूख जाता था तो उसमें आप नए से साइंस जो है वो प्रेस नहीं कर सकते थे। अब आपको बताना है कि विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। सो अगर इसका सही जवाब देखें कि बोथ ए नहीं। एंड आर ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो शहर था, व्यापार हो रहा था, तो हर आदमी को ज़रूरत तो पड़ रहा था कि भाई वो अपने हिसाब किताब को क्या करे, लिख के रखे। अब चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा यूपीसी स्टाइल में ये क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि द अर्लीस्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स, यानी कि जो सबसे पहले जो मेसोपोटामियन टैबलेट्स थे उनमें पिक्चर जैसा साइन और नंबर का इस्तेमाल हो रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि सुमेरियन जो था, सुमेरियन वॉज रिप्लेस्ड बाय अकदियन आफ्टर 2400 BC। जैसे सुमेर में रहने वाले लोग सुमेरियन भाषा का प्रयोग कर रहे थे और अकद में रहने वाले अकदियन का। तो कह रहा है कि सुमेरियन को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया अकदियन के माध्यम से 2400 BCE के बाद। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड बाय 500 BCE, यानी कह रहा है कि जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग था उसको बंद कर दिया गया यूज़ करना कब, 500 BC के आसपास में। तो अब आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी सी डी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2। तो 1 और 2 आप इस और इस वाले ऑप्शन में देख रहे हैं, यानी कि ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि जितने भी मेसोपोटामियंस लोग थे तो टैबलेट में जो भी कुछ लिख रहे थे वो पहले पिक्चर के फॉर्म में लिख रहे थे, साइन के फॉर्म में लिख रहे थे। और मैंने आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया कि सुमेर में भी क्या था, अक्दियन भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने लगा था। तो एक तरह से सुमेरियन को क्या कर दिया गया था, रिप्लेस ही कर दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म जो है कंटिन्यू चलता ही रहा फर्स्ट सेंचुरी तक, वो रुका ही नहीं। ठीक है, तो वो स्टॉप वाली तो बात ही नहीं आती है। अब केस बेस्ड हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्कवर हंड्रेड्स ऑफ क्ले टैबलेट्स एट एन एंशियंट मेसोपोटामियन साइट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे उन लोगों ने लगभग सैकड़ों ऐसे क्ले टैबलेट्स जो हैं डिस्कवर करते हैं मेसोपोटामिया में, उसके साइट में। तो मेनी टैबलेट्स लिस्ट आइटम्स सच एज ऑक्सेन, फिश, मेटल पीसेस एंड ब्रेड लॉसेस, यानी कि उसमें बहुत सारा ऑक्सेन का दिखाई दे रहा है, फिश दिखाई दे रहा है, मेटल पीसेस दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्रेड का पूरा जो होता है गुच्छा वो दिखाई दे रहा है। तो ईच टैबलेट कंटेन्स वेज शेप्ड साइंस, और सारे टैबलेट्स में कैसा शेप है, वेज टाइप, ट्रायंगल टाइप का, प्रेस्ड इनटू क्ले, वो क्ले में प्रेस किया हुआ है। तो अब इसी से रिलेवेंट एक प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट डू दीज फाइंडिंग्स टेल अस अबाउट मेसोपोटामियन सोसाइटी, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो मिली हैं वो क्या बताता है मेसोपोटामियन सोसाइटी के बारे में, यही आपको बताना है। इसका जवाब देखिए कि जो मेसोपोटामियन सोसाइटी था उसके बारे में ये सब फाइंडिंग्स क्या बताते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, हाईली ऑर्गेनाइज्ड बेस पे था, जैसे तैसे नहीं था। अभी जैसे कि मान लिया हमारे स्टेट में देख लीजिए ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं चल रहा है कि जेपीसी के एग्जाम में कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरी अगर हम बात यह करते हैं कि राइटिंग वॉज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखाई दे रहा है कि मेसोपोटामियन साइट्स में क्ले ऑफ टैबलेट में राइटिंग का कुछ साइन मिल रहा था, पिक्चर्स या साइन के फॉर्म में। तो ये एसेंशियल हो गया था, क्यों, ताकि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके कि भाई कितना नफ़ा कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ को याद भी रख सकें, क्योंकि हर चीज़ तो दिमाग में रह नहीं पाएगा। Scribes created separate tablets for each record because dried clay could not be rewritten. तो क्या होता था कि अलग अलग टैबलेट्स का ज़रूरत पड़ रहा था रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि मिट्टी जो होता था वो सूख जाता था, उसके बाद तो आप उसमें लिख नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग टैबलेट्स का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा था। एक तो ये पता चल रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर कह रहा है कि ईच कंटेन्स वेज शेप्ड, यानी कि बहुत सारा टैबलेट था, एक तो टैबलेट था नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है कि ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रिक्वायर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी व्यापार हो रहा था और जो भी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उसको करने के लिए क्या होता था, एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता था कि हाँ भाई क्या सामान कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उसकी क्या प्राइसेस रही हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिकोड की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाईली रियल में ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे दिख रहा है ये। क्ले टैबलेट्स सर्व्ड एज लॉन्ग लास्टिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा था, क्ले टैबलेट्स का क्योंकि इस्तेमाल हो रहा था, तो इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा था क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग जो है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे उसको रखने का प्रयास किया जा रहा था। तो लॉन्ग लास्टिंग ये चले भी, इसलिए भी क्या था, ये ज़रूरी था। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपसे 3 बड़े सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा गया था कि वाई डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइटिंग सिस्टम बिगिन, यानी कि दुनिया का सबसे पहला राइटिंग सिस्टम की शुरुआत कैसी हुई, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। एंड सेकंड कहता है कि वाई डिड एंशियंट पीपल नीड राइटिंग एट ऑल, आखिरकार जो एंशियंट पीपल थे उनको राइटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसका भी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एंड अगला है कि हाउ डिड क्ले टैबलेट्स एंड वेज शेप बिकम अ लैंग्वेज,
तो जो भी टैबलेट्स थे, क्ले टैबलेट्स, और जो वेस्ट शेप था, ये किस प्रकार से एक लैंग्वेज का रूप लेता चला गया, वो आप इसका सवाल का जवाब बताएं।